जय श्री राम। कबीर दास जी का एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसका अर्थ है कि संत कबीर दास इस संसार में सबके लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं, लेकिन उनकी न तो किसी से गहरी दोस्ती है और न ही किसी से दुश्मनी। इसी प्रकार मैं भी आप सभी के सुख समृद्धि की कामना करता हूं और इसी कामना के साथ मैं पंडित अनिल पांडे आपके पास 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक के सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल को आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप सभी को शरद पूर्णिमा की बधाई। इसी प्रकार से सभी माता बहनों को करवा चौथ की भी बधाई। यह सप्ताह शरद पूर्णिमा के साथ प्रारंभ होकर स्कंद षष्ठी व्रत के साथ समाप्त हो रहा है। इस सप्ताह सूर्य कन्या राशि में, मंगल और बुध तुला राशि में, गुरु मिथुन राशि में, बकरी शनि मीन राशि में और बकरी राहु कुंभ राशि में रहेंगे। शुक्र प्रारंभ में सिंह राशि में रहेंगे तथा 9 अक्टूबर के 11:34 दिन से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आइए अब राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। धनु राशि। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके परिवार में अन्य लोगों के स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। भाग्य आपका साथ देगा। लंबी यात्रा का योग भी बन सकता है। व्यवसाय में उन्नति होगी। धन आने का योग है। अधिकारी और कर्मचारी भाइयों के लिए उनके कार्यालय में सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में नीच भंग राज योग तथा गज केसरी योग बन रहा है। इन दोनों के कारण आपको राजकीय कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है, विशेषकर 6, 7 और 12 अक्टूबर को। इन तारीखों का उपयोग आपको अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए भी करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप 10 और 11 तारीख को कोई भी कार्य करने के पहले पूरी योजना बनाएं और हर तरह की सावधानी बरतें। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। मकर राशि। शुक्र के नीच राशि में तथा बुध के दशम भाव में होने के कारण भाग्य भाव में नीच भंग राजयोग निर्मित हो रहा है। इस कारण से इस सप्ताह आपको भाग्य से मदद मिलने की पूर्ण उम्मीद है। राजकीय कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। जो जातक अधिकारी या कर्मचारी हैं उनको अपने सहयोगियों से सहयोग प्राप्त हो सकता है। भाई और बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। आपके आंख में थोड़ी पीड़ा हो सकती है। आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक ठाक रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 8 और 9 अक्टूबर कार्यों को करने हेतु फलदायक हैं। 12 अक्टूबर को आपको सावधान रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। कुंभ राशि। इस सप्ताह आपको अपने भाग्य से थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। दुर्घटनाओं से आप बचेंगे। आपका या आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबी आ सकती है। आपके माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। छात्रों की पढ़ाई में बाधा पड़ सकती है। इस सप्ताह आपको अपने संतान से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। कचहरी के कार्यों में आपके विशेष प्रयासों के कारण सफलता प्राप्त हो सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रह सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 10 और 11 अक्टूबर कार्यों को करने के लिए उचित हैं। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। मीन राशि। अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आपके पास विवाह के उत्तम प्रस्ताव आएंगे। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में नीच भंग राजयोग तथा गज केसरी योग दोनों निर्मित हो रहे हैं। दोनों ही योग उच्च कोटि के हैं। इन दोनों योगों के कारण आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है। साथ ही व्यवसाय में तरक्की होगी
और अविवाहित जातकों के लिए विवाह के तय होने का अवसर आ सकता है। इस सप्ताह आपको दुर्घटनाओं से बहुत सतर्क रहना चाहिए। अधिकारी और कर्मचारियों को उनके कार्यालय में अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य से कोई विशेष मदद प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस सप्ताह आपके लिए 6, 7 और 12 तारीख कार्यों को करने के लिए लाभदायक है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप हमारे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।